2029 की रणनीति के साथ ये सत्र देखने मिलेगा या फिर बड़ा सियासी बदलाव भी देखने इस सत्र के बाद मिल सकता है? बीजेपी से कहीं ज्यादा मुझे अगर कहिए तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर या एक देखने के हिसाब से मैं कांग्रेस को देखूंगा कि जो विरोध है, जो इंडिया गठबंधन है, वो पिछली बार जैसे एकजुट होकर उसने सरकार का विरोध किया था, क्या इस बार पिछली बार की चीजों को वो रिपीट कर पाएगी? डिलिमिटेशन बिल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इस बीच में सांसदों की आवाजाही हुई है, सरकार ने पूरी तरह से अपनी साइड से तैयारी की हुई है। और चूंकि खुल के अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि डीएमके और बाकी जो शरद पवार की गुट के लोग हैं उनका बिल्कुल खुल के मत सामने नहीं आया है। पिछले सत्र को याद करिए, जब राहुल गांधी जी सदन के अंदर खड़े होकर सरकार को अडानी के मुद्दे पे घेर रहे थे, तो अखिलेश जी अपने सभी सांसदों को लेकर बाहर परिसर में खड़े हो गए। तो स्वाभाविक है कि इस बार जिस परिसीमन बिल की हम बात कर रहे हैं, उस परिसीमन बिल पे अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है। कांग्रेस के अंदर अपनी एक बहुत दूसरे तरह की लड़ाई चल रही है। एक जो सरकार से लड़ना है वो तो एक अलग की बात हो गई, जो आपसी लड़ाई है वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। सरकार जब तक पूरी तरह मुतमईन नहीं हो जाएगी, उसको वो पिछले सत्र ऐसी हालत नहीं करेगी। वो 202 तिहाई का जो 360 का नंबर है, जब वो 365 का आंकड़ा जुटा लेगी, तब उसके बाद 360 पे भी नहीं, वो 365 का आंकड़ा जुटा लेगी कि एक आध कहीं दाएं बाएं खिसके यहाँ एब्सेंट रह जाए, तो उसके तब वो इस मामले में लाएगी। ये संसद सत्र ऐसा है जहां पर हम बड़े राज्यों के चुनावों के भी दरवाजे पर खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। इन चुनावों के बीच देश के बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों को उठता हुआ संसद में हम लोग देखना चाहेंगे।